हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 10 मई 2026 दिन रविवार। आइए जान लेते हैं देश विदेश की टॉप 50 बड़ी खबरों को। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शानदार जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस बार के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार 207 सीटों पर जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ बंगाल की सत्ता पर 15 सालों से काबिज टीएमसी को मात्र 80 सीट मिली हुई है। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। बंगाल में बीजेपी का सरकार बनना काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि आजादी के बाद यह पहला मौका है जब बंगाल में भाजपा यानी बीजेपी की सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक वोटों से चुनाव हराया है। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले टीवीके की सरकार बनने जा रही है, और इस तरह से तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बनने वाले विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो चुका है। दरअसल तमिलनाडु की विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 118 विधायकों की जरूरत होती है। हालांकि टीवीके पार्टी को अन्य दलों का समर्थन मिलने के बाद अब इनके 120 विधायकों का समर्थन प्राप्त हो चुका है, और ऐसे में 120 विधायकों के समर्थन पत्र मिलने के बाद राज्यपाल ने टीवीके पार्टी को तमिलनाडु में सरकार के गठन को लेकर हरी झंडी दे दी है। हालांकि इससे पहले विधायकों की पर्याप्त संख्या पूरी नहीं होने के कारण राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की तरफ से सरकार गठन का न्योता नहीं दी जा रही थी। करीब 2 साल पुरानी विजय की पार्टी टीवीके ने राज्य में 108 सीटों पर जीत दर्ज की है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ने की आशंकाएं लगाई जा रही है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 40 से 50 रुपए तक की वृद्धि देखी जा सकती है। दूसरी तरफ हाल के महीनों में सरकार ने 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी की थी, और ऐसे में अगर एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 15 मई से पहले एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, क्योंकि वर्तमान में तेल कंपनियों को प्रति महीने करीब 30,000 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पेट्रोलियम कंपनियों की लागत और खुदरा मूल्य के बीच का अंतर मार्च और अप्रैल में तेजी से बढ़ा है। आईपीएल मैचों के दौरान खिलाड़ियों के रवैये से परेशान होकर बीसीसीआई अब सख्त नियम बनाने जा रहा है, और इस तरह से अब बीसीसीआई खिलाड़ियों के साथ साथ ब्रॉडकास्टर्स पर भी सख्त कार्रवाई करने जा रहा है जो सोशल मीडिया कंटेंट बनाते रहते हैं। इसके अलावा बीसीसीआई की तरफ से खिलाड़ियों को सीरीज के दौरान यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करने से भी मना किया गया है। दरअसल खिलाड़ियों के रील कल्चर की वजह से हाल के दिनों में कई नियमों का उल्लंघन हो रहा है। दरअसल अधिकांश मैच शुरू होने से ठीक पहले और मैच खत्म होने के बाद वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शानदार जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस बार के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार 207 सीटों पर जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ बंगाल की सत्ता पर 15 सालों से काबिज टीएमसी को मात्र 80 सीट मिली हुई है। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। बंगाल में बीजेपी का सरकार बनना काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि आजादी के बाद यह पहला मौका है जब बंगाल में भाजपा यानी बीजेपी की सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक वोटों से चुनाव हराया है। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले टीवीके की सरकार बनने जा रही है, और इस तरह से तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बनने वाले विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो चुका है। दरअसल तमिलनाडु की विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 118 विधायकों की जरूरत होती है। हालांकि टीवीके पार्टी को अन्य दलों का समर्थन मिलने के बाद अब इनके 120 विधायकों का समर्थन प्राप्त हो चुका है, और ऐसे में 120
20 विधायकों के समर्थन पत्र मिलने के बाद राज्यपाल ने टीवीके पार्टी को तमिलनाडु में सरकार के गठन को लेकर हरी झंडी दे दी है। हालांकि इससे पहले विधायकों की पर्याप्त संख्या पूरी नहीं होने के कारण राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की तरफ से सरकार गठन का न्योता नहीं दी जा रही थी। करीब 2 साल पुरानी बीजेपी की पार्टी टीवीके ने राज्य में 108 सीटों पर जीत दर्ज की है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ने की आशंकाएं लगाई जा रही है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 40 से 50 रुपए तक की वृद्धि देखी जा सकती है। दूसरी तरफ हाल के महीनों में सरकार ने 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी की थी और ऐसे में अगर एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 15 मई से पहले एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, क्योंकि वर्तमान में तेल कंपनियों को प्रति महीने करीब 30,000 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पेट्रोलियम कंपनियों की लागत और खुदरा मूल्य के बीच का अंतर मार्च और अप्रैल में तेजी से बढ़ा है। आईपीएल मैचों के दौरान खिलाड़ियों के रवैये से परेशान होकर बीसीसीआई अब सख्त नियम बनाने जा रहा है और इस तरह से अब बीसीसीआई खिलाड़ियों के साथ साथ ब्रॉडकास्टर्स पर भी सख्त कार्रवाई करने जा रहा है जो सोशल मीडिया कंटेंट बनाते रहते हैं। इसके अलावा बीसीसीआई की तरफ से खिलाड़ियों को सीरीज के दौरान यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करने से भी मना किया गया है। दरअसल खिलाड़ियों के रील कल्चर की वजह से हाल के दिनों में कई नियमों का उल्लंघन हो रहा है। दरअसल अधिकांश मैच शुरू होने से ठीक पहले और मैच खत्म होने के बाद वीडियो पोस्ट करते रहते हैं।